गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 में जो आपका परीक्षा हुआ था आईटी या आईटीएस का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, आईटी के सब्जेक्ट का 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सब्जेक्टिव हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। यही वाला पेपर था आपका, सेम देख लीजिए। ये आपका ये सब क्वेश्चंस पूछा था। ये ग्रुप ए हो गया आपका, ये आपका ग्रुप सी हो गया, ठीक है, और ये आपका ग्रुप बी हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस का सही आंसर। अब ये आईटी का है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। 2023 में जो आपका क्वेश्चन पूछा था, आपका पहला क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में आईटी का क्लास 10 का था, किन्हीं दो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का नाम लिखिए। तो इनपुट डिवाइस आपका क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड और माउस। आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो गया, मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा था रॉम का फुल फॉर्म। तो रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा था हम शॉर्टकट का नाम कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क शॉर्टकट टैब पर राइट क्लिक करके और रीनेम विकल्प चुन के हम शॉर्टकट का नाम बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा था इंटरनेट का डिफिनेशन पूछा था। तो इंटरनेट एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर के विभिन्न सरकारी, शैक्षणिक, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। यह सूचना और संरचना सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच के अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की फ्रॉम फॉर सेंटर अलाइनमेंट इन ए पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कंट्रोल+E, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+E। 1 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है राइट डाउन द स्टेप टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के क्या क्या स्टेप हैं। तो डॉक्यूमेंट खोले और फाइल मेनू में प्रिंट चुने या कंट्रोल+P दबाइए। प्रिंटर प्रतिक्रिया संख्या और अन्य सेटिंग चुने। प्रिंटर बटन पर क्लिक करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी। इसमें आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट को समझाएं। दोनों का डिफिनेशन पूछा है। तो कॉपी पेस्ट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट यानी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट प्रति बनाता है और उसे अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में संग्रहित करता है, ठीक है। पेस्ट कमांड क्लिपबोर्ड से इस डुप्लीकेट को एक नए स्थान में सीमित कर देता है जबकि मूल फाइल अपनी जगह रहती है, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिएगा। कट पेस्ट का क्या हो जाएगा डिफिनेशन कट पेस्ट का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कट कमांड चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके मूल स्थान से हटाकर अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, चलिए देखते हैं हम लोग। पोस्ट कमेंट क्लिपबोर्ड में आई बटन को एक नए स्थान पर सम्मिलित करता है, मूल स्थान खाली छोड़ देता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या पूछा है। कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है, कोई विभिन्न 2 तरीका होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बंद करने की 2 मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला विधि स्टेट मेन्यू का उपयोग करके, ठीक है। स्क्रीन को नीचे बाएं कोने
के लिए स्टार्ट विंडो बटन पर क्लिक करें। फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में, ये हो गया आपका स्टेप 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं पावर आइकन को चुनते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं दिखाई देने वाले विकल्प में शॉर्टकट शॉर्ट डाउन विकल्प पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद विधि 2, दूसरा विधि क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके। ठीक है, डेस्कटॉप पर रहते हुए कीबोर्ड पर Alt + F4 कुंजी के साथ दबाइए। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, जिससे डिफ़ॉल्ट विकल्प आमतौर पर शॉर्टकट शॉट डाउन होता है। ठीक है, एंटर दबाइए या ओके पर क्लिक करें। इसके बाद हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा था रैम और रोम में अंतर क्या है। रैम और रोम में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रकृति क्या होता है अस्थाई मेमोरी है, टेम्पररी। ये अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। डेटा स्टोर काम करते समय डेटा स्टोर करती है। रैम जो है काम करते समय डेटा स्टोर करती है, अस्थायी निर्देश स्टोर करती है। बिजली बंद हो जाने पर रैम में डाटा नष्ट हो जाता है, रोम में डाटा सुरक्षित रहता है। उपयोग प्रोग्राम चलाने में सहायता करती है। ठीक है, कंप्यूटर को स्टोर करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन सबको पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, इसको थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, हो सके तो इस बार भी ये क्वेश्चंस आएगा। ये तो 100% इस बार का एग्जाम में आ रहा है आप सभी का 2026 का रैम रोम में अंतर। ठीक, ये भी क्वेश्चंस आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्टाइल दस्तावेज की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को दर्शाता है। ठीक है, इधर आपका टेम्पलेट पहले से बना दस्तावेज ढांचा होता है, टेक्स्ट के रूप और आकार को बदलने के लिए उपयोग करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है पूरे दस्तावेज का प्रारूप तय करने के लिए। प्रभाव केवल चुने हुए टेक्स्ट पर लागू होता है, पूरे दस्तावेज पर लागू होता है। उदाहरण के लिए फ्रंट रंग साइज हेडिंग। ठीक है, इसका रिज्यूम लेटर रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त होता है, नए दस्तावेज बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग आगे ग्रुप सी में। ग्रुप सी में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है सीपीयू क्या है, इसके भागों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर बना दिए हैं। सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य हिस्सा है जिसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह सभी गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेसिस करता है और कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और क्या बोला इसके भागों का वर्णन करें, तो भाग क्या क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर पार्ट का भाग हो गया इधर है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए लॉजिक ऑपरेशन एंड और नॉट करती है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सीपीयू का दूसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सीयू कंट्रोल यूनिट। यह सीपीयू के कार्यों और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करता है। इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड और एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा सीपीयू का भाग क्या होता है रजिस्टर। यह सीपीयू को बंद बहुत छोटी तेज मेमोरी होती है, डेटा को निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं, इनमें से प्रत्येक का व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है यह 3 टाइप का होता है, एक से एक 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many और तीसरा होता है अनेक से अनेक मैनी टू मैनी। पहला है ठीक है एक से एक। इस प्रकार के संबंध में एक तालिका टेबल की पंक्ति रो दूसरी तालिका में केवल एक पंक्ति से संबंधित होती है और इसके
विपरीत भी, ठीक है। दूसरा होता है, यहाँ सबसे सामान्य संबंध है वन वन टू मैनी में। इसमें एक तालिका की एक पंक्ति दूसरी तालिका की कई पंक्तियों से संबंधित हो सकती है, लेकिन दूसरी तालिका की एक पंक्ति पहले तालिका की केवल एक पंक्ति से संबंधित होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका मैनी टू मैनी। इस संबंध में एक तालिका की कई पंक्ति दूसरी तालिका की कई पंक्तियों से संबंधित हो सकती है। इस संबंध को आमतौर पर डेटाबेस एक तीसरी तालिका, जिसे जंक्शन या लैंगिक तालिका भी कहा जाता है, का उपयोग करके प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्लेलिस्ट में जाके आईटी के 7 वीडियो और है, आप सभी बच्चे उससे सारे वीडियो को देख लीजिए और बने रहें आगे का वीडियो के लिए, ठीक है। और 2 वीडियो और डालना है, उसके बाद आपका आईटी का सारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।